जवाब हो जाए। शोएब सिद्दीकी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करने वाली हूं। सीएम योगी ने बाबरनामा पढ़ने की भी बात कह दी है और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जब हिंदू इलाकों से कोई मुस्लिम जुलूस निकलता है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाता है, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं होता, लेकिन जब मुस्लिम इलाकों से कोई हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो फिर इतनी सुरक्षा, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों? जिस तरह आपने कहा, जो अभी बहराइच का हादसा हुआ था, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल मंजर आम पर है, बल्कि यूपी नहीं पूरी इंडिया में उसकी चर्चा हो रही है। आप देखिए, कोई भी जुलूस जब निकलता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे हिंदू समुदाय का हो, तो उसमें जिम्मेदारी में प्रशासन की होती है कि प्रशासन उसमें लाइन ऑर्डर कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, हुकूमत जो होती है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो जो है मेन पुलिस कमिश्नर बुला के, लॉ एंड ऑर्डर, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू शोभा यात्राओं में ही क्यों? जी देखिए, बात मुकम्मल करें तो ये बात हो, देखिए वो बात मुकम्मल हो गया, फिर आपको ये बता दूंगा। देखिए, होता क्या है, देखिए दंगा जो होता है उसमें आप देखिए, चंद कभी किसी भी समुदाय में ले ले, चंद लोग अपना काम करके चले जाते हैं, पूरे समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, यहाँ पे ईद में 10-10 लाख लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है, और उससे जांच चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। जैसे भी आप कह रही है कि हिंदू का जब कोई जुलूस निकलता है तो उसपे पथराव होता है, कितना होता है, एक तो गलत होता है। चाहे मुसलमान का जुलूस निकले, चाहे हिंदू का, किसी की जात का निकले, तो अगर उसमें जो पथराव करता है, ये तो साजिश रचता है, तो साजिश कौन रच रहा है, पहले इसकी जांच की जाए कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क के जो गंगा जमने की तहजीब है उसको बिगाड़ने के लिए चंद लोग आते हैं तो किसी समुदाय को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई समुदाय का, उन्होंने देखिए उसको जो मीडिया में जो है उससे अंदाज चढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने बात करी है कि आगे हिंदू का जाहिर बात है, वो हिंदू की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि मुसलमान का अगर जाएगा तो उस पर पत्थरबाजी होगी। उनका ये कहना पता, लाइन ऑर्डर भी तो सही होना चाहिए। तो अगर मुसलमान का भी कोई जुलूस निकलता है, या ईद बकरीद में या 12 पे निकलता है, या किसी भी उसमें निकलता है, तो उसको भी देखा जाएगा कि किस तरह के उसमें नाज्ञानी ना हो। और जाहिर है बहराइच में जो चीज हुआ तो जांच चल रही है, और किस तरह गलत या सही वो सामने आ जाएगा। अब दूसरी बार आप संभल की बात भी कर रही है, भी सही, मैं उससे भी 2 लाइन बोल दूं। लेकिन संभल में जहां तक बात है, तो उसमें भी आप देखिए कि जज साहब ने फौरन उसको ऑर्डर दे दिया, फौरन जांच हो गई, जांच के बाद मामला चलता रहा। अब उसमें आप देखिए, सुबह दूसरी जांच की क्या जरूरत थी, जज साहब को फौरन ऑर्डर दे देगा, जबकि ऐसे बने थे कि मुख्यमंत्री ने कहा फौरन जांच कर लिए। ये इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो झगड़े पैदा होते हैं, देखिए इसमें सिर्फ प्रशासन गलती होती है। अगर प्रशासन ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो शोएब जी, संभल में जो हिंसा हुई, संभल में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंदू मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई थी? बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, संभल में जो मामला हुआ, देखिए आप ये बता, देखिए बात तो थोड़ी सी घुमा के जो रखी है कि हम सीधी बात करेंगे। आप देखिए, जितनी मस्जिदों पे जांचें चल रही है, कहीं दंगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, लखनऊ टीले वाली मस्जिद वगैरह वगैरह, वहां पर आप देखिए। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि संभल में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई थी? देखिए वो तो फिर आप देखिए एंकर हैं, जाहिर सी बात हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। वहां प्रशासन झगड़ा हुआ, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन से चूक हो गए, वहां हजारों आदमी कैसे इकट्ठा हो गए, वहां पत्थर कैसे आ गए। जब हमारे वहां एक से जांच एजेंसियां हैं, जो हम जो बोल रहे हैं, एक तो पल पल की खबर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको है, वहां पे सुबह सुबह हजारों आदमी कैसे आ गए, पत्थर कैसे आ गए, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। और प्रशासन की चूक होने के बाद जाहिर सी बात है, हर पार्टियां, ऐसा नहीं, हर पार्टी इकतदार में आने के लिए वोट बैंक करती है। अजीत साहब ने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, फिर वही बात है ना कि अब प्रशासन और पुलिस ऐसे सबके घरों की छत पे तो सुबह सुबह साहब चली नहीं जाएगी देखने के लिए कि किसने अपने घर की छत पे पत्थर इकट्ठा करके रखे हैं, किसने अपने घर की छत पे शीशी बोतल रखे हैं, और जैसे प्रशासन की टीम पहुंचे उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दे। ठीक है शोएब साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, और भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके पास, आपको भी मैं पूरा वक्त दूंगी। एसके दुबे जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आखिर क्यों सपा, ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पे? ठीक है अवधेश जी, ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब। अपूर्वा जी, ऐसा है कि ये मौजूद बहुत अहम है जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया आज, लेकिन डिबेट आपकी दूसरों पे चली जा रही है, और एक गुजारिश हमेशा मेरी डिबेट पे रही है कि जब एंकर ही पार्टी बन जाता है तो अपनी बात कहने में सच बात सामने आ नहीं पाती है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, आप मैं चैलेंज से कह रहा हूं, बताइए हिंदू कहाँ खतरे में? इस तरह की बात कह के जो समुदाय में टकराव करने की बात, देखिए
मैं देखिए मैंने आप देखिए सर मैंने आप देखिए मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा था और ना मैं आपसे कोई लड़ने आया हूँ। मैं नेशनल टीवी पे बैठ के एक पैगाम ऐसा देता हूँ जहाँ माहौल खराब हो वहाँ माहौल सही हो, यहाँ बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदू कब खतरे में था आप बताइए। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ जब दिवाली होती है तो लाखों मुसलमान दिवाली में शरीक होता है और जब ईद होती है तो हजारों मुसलमान दिवाली में शरीक होता है। तो आप जिसका कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए बाबरी मस्जिद यहाँ पर यही बात आई, देखिए बाबरी मस्जिद बात आई, आप कह रहे मंदिर तो तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ा गया, इसके नंबर 2 की बात है। देखिए अपोला जी मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, देखिए मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तभी सही रहेगा। फिर आप बात अधूरी छोड़ देंगे तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए आजादी के बाद से आप देख लिए कि जो यहाँ पे एक्ट बने थे, खास करके 1991 में जो एक्ट बना था उसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि 1947 के बाद से जो भी धर्म की चीजें ऐसे नहीं थी मुसलमान की, हिंदू ईसाई वगैरह वगैरह सबके जिनके धर्म स्थल है उनमें कोई तरमीम नहीं किया जाएगा, जो जैसे वैसे रहेंगे सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़ के। उस वक्त नरसिम्हा राव साहब ये मुल्क के वज़ीर आज़म थे। अब आप देखिए उसके बाद जो बातें चल रही है एक एक्ट ये भी है, एक मिनट, एक एक्ट ये भी है जिसमें ये भी कहा गया है कि जो पहचान है, चाहे वो मंदिर की पहचान हो या मस्जिद की पहचान हो, उसे करने के लिए कोई रोक नहीं है। देखिए एक होता, आप बिल्कुल सपोर्ट जी से कह रही हैं, लेकिन जरा सी बात पे बहुत बड़ी बात निकल जाती है। जैसे दंगे आप बता रही हैं, क्या दंगे भीड़ करने आती है? चंद लोग होते हैं हर समुदाय में, हर पार्टी में होते हैं, हर मजहब में चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बदतमीजी कर लेते हैं और उसके बाद पूरे समुदाय को झेलना पड़ता है, वो समुदाय किसी कास्ट का हो। आप देखिए जो एक सीधी सी बात बिल्कुल यहाँ पे सामने आ रही है, जैसे बाबरी मस्जिद का ले लिया आप, बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि नीचे कोई मंदिर नहीं पाया गया, जजमेंट आप उठा के देख लीजिएगा, लेकिन मुसलमानों ने उससे कोई आपत्ति नहीं करी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था, चाहे वो आस्था पर हुआ चाहे उसके ऊपर हुआ। और मुल्क देखिए किस संविधान पे चलता है। अगर कोई कहता है मुझसे चलता है तो गलत कह रहा है। मुल्क जो है संविधान चलता है और 1947 के बाद से आप देखिए अपोला जी कि 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी तो मेरे हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई शोएब साहब, ये कौन से संविधान की किताब में लिखा है कि 1978 में 184 हिंदुओं को जला दिया गया, सामूहिक रूप से जला दिया गया? ये संविधान के किस पन्ने में लिखा है? देखिए बिल्कुल गलत हुआ, मैं यहाँ पे चयन करा, बिल्कुल गलत हुआ। जहाँ पे हिंदू मारा जा रहा हो या मुसलमान मारा जा रहा हो या कोई मारा जा रहा, बिल्कुल गलत हुआ। इसमें हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर नजर रखे हमेशा। ये चंद लोग होते हैं जो रोटियां सेकने के मंदिर यहाँ पर आगे बात करते हैं। आप बताइए किस किताब में लिखा है, कौन सी कुरान गीता में लिखा है कि किसी मजहब को नुकसान बचाओ, किसी को नुकसान बचाओ? देखिए ये 1978 में एक मिनट देखा कांग्रेस में बोल रहे हैं, देखा कांग्रेस बोल रहे हैं, मैं किसी पार्टी ना बोल रहा, ऐसा नहीं। देखिए देख लेंगे आपकी पार्टी भी मैकदे में शाम होने दीजिए। आप जो मौजूदा हुकूमत थी आप हटेंगे, अगर यहाँ पे अखिलेश यादव आएंगे तो आप इल्जाम लगाएंगे, दिल्ली में कांग्रेस आएगी कहेगी बीजेपी इल्जाम लगाएगी। इससे क्या होगा? आम मुसलमान, आम हिंदू, आम ईसाई परेशान होगा। देखिए सर, मियां बीबी के झगड़े में मासूम बच्चे पिसते हैं, इसीलिए सियासत में आम हिंदुस्तानी पिसता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इससे सियासत ना करे, मुल्क जो अमन चैन से चल रहा चलने दे। और मुख्यमंत्री हमारे सस्ते से जाने जाते, मेरी हमेशा अमन चैन खराब कौन कर रहा है शोएब साहब? अमन चैन खराब कौन कर रहा है? 1978 में क्या अमन चैन हमने खराब करा? 1976 में अमन चैन किसने खराब किया? 1948 में अमन चैन किसने खराब किया? 1958, 1962 में अमन चैन किसने खराब किया? देखिए मैंने आपसे बात कही ना कि जिसने भी खराब किया है उसमें जांच और सोखत भी होती, आज भी हो रही। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये बातें कह रहे हैं कि अमन चैन से हमें रहना। अरे हम तो रह रहे हैं साहब अमन चैन से, सब रह रहे हैं, लेकिन सनातनियों का जो हक है वो हक मार के कोई कैसे अमन चैन से रहेगा? मुसलमान निकलते हैं, कोई झगड़ा फसाद होता है बताइए, मैं किसी एक टारगेट को कहीं नहीं। मुसलमानों के जुलूस तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, हमारी शोभा यात्रा, हिंदुओं की शोभा यात्रा के लिए फिर क्यों इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है? चलिए ठीक है, आचार्य लंकेश जी, अमन चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है, शोएब साहब कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अमन चैन तो सब लोग रहे, मैं नहीं कह रहा रहने दिया जाता है। मुसलमान जितना हिंदुस्तान में महसूस है उसी में महसूस होंगे। बात देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप गौर से सुनिएगा। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित मार करके भगाए गए
वहां से जो लाउड स्पीकरों से चीजों को कहा गया, क्या वो झूठ है, क्या वो हवाबाजी है, क्या वो अमन चैन है, क्या वो शांति का संदेश है? केवल इतना उत्तर दे दीजिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या कह रहे हैं आप सर, फिर से कहिए। जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर से जो लोग कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, वहां से भगाया गया, तो ये क्या सब कपोल कल्पित बातें, झूठी बातें? देखिए, जो हिंदू पे जुल्म हुए, हर मुसलमान ने उसका एहतजाज किया, उसके खिलाफ खड़ा हुआ, सियासी लोग छोड़कर। और आप बताइए कि जब मुसलमान मारा जाता है कितने लोग बंदराम पे आगे बोलते हैं? आप बताइए, वहां कश्मीर हमारा है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान का कश्मीर है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। आप बताइए 47 जंग में हमने पाकिस्तान खो दिया, उसका दर्द भी हम पे नहीं किया। लोग उसके बाद सियासत करते हैं, उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, हमारे यहाँ से दो मुल्क निकल गए। लेकिन जो मुसलमान जहाँ रुक गया, उसने वो इसी मुल्क में रहा और इसी मुल्क में दफन होगा। चलिए ठीक है शोएब साहब, देखिए वक्त की कमी है। शोएब साहब, वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट मैं आप सबसे लेना चाहूंगी। एक मिनट शोएब साहब, शोएब सिद्दीकी, फाइनल कमेंट मैं अब आप सबसे लेना चाहूंगी। प्लीज सर।